नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, टीचिंग तो हम लोग कर ही रहे होते हैं, बट केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम करने का एक अलग ही आनंद है। आपकी लाइफ में टीचिंग के लिए जो एक्सपोज़र मिलता है वो एक अलग ही एक्सपोज़र होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपको विभिन्न मौके मिलते हैं उसमें अपने टैलेंट को दिखाने के। इवन आपको फ़ॉरेन में भी सर्विस करने का, केंद्रीय विद्यालय जो है वो फ़ॉरेन में भी हैं, विदेशों में भी है, रशिया में है और नेपाल में है, अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। तो आपको वहाँ पर भी अपनी करियर के दौरान वहाँ पर भी सर्व करने का मौका मिलता है। तो साथियों, टीचिंग कर रहे होते हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए मेहनत क्यों करें हम, एक सवाल ये उठता है। तो साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसी आई है उसके पीछे मेहनत करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक हैंडसम सैलरी। अक्सर प्राइवेट सेक्टर में हम वर्क कर रहे होते हैं, हमें एक हैंडसम सैलरी नहीं मिल रही होती, पर केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बहुत ही अच्छी हमें सैलरी ऑफ़र करता है, एक ऑफिसर लेवल की सैलरी हमें ऑफ़र करता है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो हमें पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी की पोस्ट आई हैं उसमें क्या क्या सैलरी मिलेगी, किस सिटी में कितनी सैलरी मिलेगी, उस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अंत तक बने रहे। तो साथियों, ये आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आपका बेसिक जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो हमारी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे ये स्कूल लोकेटेड हैं, तो सिटीज़ को 3 कैटेगरीज़ में बांटा गया है, एक्स, वाई और जेड। जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब सिटीज़ को जेड कैटेगरी की सिटी, वो एक्स कैटेगरी की सिटीज़ में लिखा जाता है। जो थोड़े मीडियम क्वालिटी की जो सिटीज़ हैं, जैसे हमारा डिफरेंट सिटीज़ हो गया, भोपाल हो गया और लखनऊ हो गया, बरेली हो गया और अदर सिटीज़ हैं अदर स्टेट्स में, तो उनको वाई कैटेगरी की सिटीज़ में। और जो हमारे सबसे नीची कैटेगरी की जो होती है वो हमारी जेड कैटेगरी की सिटी होती है, जो हमारे टाउन्स होते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे कस्बे या टाउन होते हैं, ये छोटी सिटी होती है, उनको जेड कैटेगरी की सिटी में लिखा जाता है। तो साथियों, अलग अलग सिटीज़ के हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं पीआरटी सैलरी के बारे में बात करूँगा। तो साथियों, बेसिक पे जो होता है जब आपकी सैलरी शुरू होगी केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो मैं बताता हूँ आपको, ये रहा पीआरटी। तो बेसिक पे आपका होगा 35,400। उस पर आपको डीए मिलता है, 38% चल रहा है डीए का रेट, तो वो 13,452 रुपये हो जाएगा। एचआरए जेड सिटीज़ में देखो साथियों, एक्स वाई जेड जो सिटीज़ होती है उसमें सैलरी का फ़र्क सिर्फ एचआरए की वजह से आता है। तो हमारी जेड सिटी जो है उसमें एचआरए होता है 9%, तो एचआरए बन जाएगा आपका 3,186 रुपये, डीए बन जाएगा आपका 1,800 रुपये। फिर डीए और टीए भी मिलता है, तो डीए हमारे 38% है, तो 1,800 पर 38% 68.4, इस तरीके से ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 53,906। साथियों, आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपका एनपीएस में आपका मतलब जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तो आपको एनपीएस लेना ही लेना पड़ेगा। तो हो सकता है शुरू में आपका कुछ महीने एनपीएस में रजिस्ट्रेशन ना हो, तो उस दौरान आपको पूरी सैलरी मिलेगी 53,906 रुपये। बट आपका जैसे ही एनपीएस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका एनपीएस में डिडक्शन होगा 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक आपका 35,400 है, डीए आपका 13,452 है, इसका जोड़ के 10% बनता है 4,885। तो आपका ग्रॉस सैलरी में से आपका एनपीएस माइनस हो जाएगा, तो आपको नेट इन हैंड सैलरी बनेगी 49,021 रुपीज़। तो ये आपकी नेट सैलरी होगी पीआरटी की। अगर जब आपका एनपीएस का डिडक्शन शुरू हो जाएगा, जब तक एनपीएस नहीं कटता है, तो आपको इन हैंड 53,906 रुपये मिलेंगे। फिर उसके बाद टीजीटी की सैलरी में आपका बेसिक पे होता है 44,900। तो इस तरीके से आपका डीए बन जाएगा 17,062, एचआरए हमारा 99% के हिसाब से 4,041, टीए आपका 1,800, टीए ऑन टीए आपका 68 रुपीज़। आपका क्रॉस सैलरी इस तरीके से बन जाएगा टोटल 67,871। एनपीएस में आपका कटेगा 6,196 और नेट सैलरी बन जाएगी आपकी 61,000
675। जब तक आपका एनपीएस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है साथियों, याद रखना आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी 67,871। ये पूरी सैलरी आपके इन हैंड रहेगी जब तक एनपीएस में रजिस्ट्रेशन ना हो। साथियों इस तरीके से आपका थर्ड में आपका पीजीटी, थर्ड पिलर जो है आपका पीजीटी सैलरी का है। तो पीजीटी का बेसिक पे आपका होता है 47,600। डीए आपका बन जाएगा 18,088। एचआर आपका 9% के हिसाब से बन जाएगा 4,284। टीए आपका बन जाएगा 1,800। डीए ऑन टीए होगा 68 रुपीज़। ग्रॉस सैलरी आपकी इस तरीके से बन जाएगी 71,840। तो साथियों जब ये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, जब आपका एनपीएस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका डिडक्शन शुरू हो जाएगा। तो डिडक्शन होगा आपका 6,568। इस तरीके से आपकी नेट सैलरी बन जाएगी 65,272 रुपीज़। तो ये आपका नेट सैलरी बन जाएगी जो इन हैंड सैलरी होगी एनपीएस के डिडक्शन के बाद। ये आपकी साथियों जेड कैटेगरी की सिटी से, जेड कैटेगरी जो सिटी होती है उसमें मैंने बताया था आपको जो एचआरए मिलना है, यानी कि ये देखिए साथियों एचआरए जो है आपका क्या है 9% है यहाँ पर। बस आगे जो है बस इसमें ही डिफरेंस आएगा आपका। जो वाई कैटेगरी की जो सिटीज़ है आप देख पा रहे हैं साथियों, एचआरए जो है आपका अब 9% से बढ़ के कितना हो गया 18%। तो साथियों वही सैलरी है, बेसिक पे आपका सेम रहेगा, डीए आपका सेम रहेगा, एचआरए आपका 18% के हिसाब से इस बार बढ़कर 6,372 हो जाएगा। टीए सेम, डीए सेम, ग्रॉस सैलरी आपकी बढ़ जाएगी 57,092 रुपीज़। एनपीएस आपका सेम कटेगा, नेट सैलरी आपको मिलेगी 52,207। टीजीटी में भी आपका एचआरए बढ़ जाएगा, वो आपका इस बार हो जाएगा 8,082। तो इस तरीके से आपकी नेट सैलरी बढ़कर हो जाएगी 65,716। और आपका पीजीटी का एचआरए बढ़कर हो जाएगा 8,568। तो नेट सैलरी आपकी बन जाएगी 69,556 रुपीज़। साथियों इसको जो 0.6 आ रहा है इसको आप अकॉर्डिंगली इसको आप नेक्स्ट रुपीज़ में राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर 0.5 या 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5 से कम है तो उसको छोड़ देते हैं। इस तरीके से आप जेड कैटेगरी की जो सिटी है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका एचआरए बढ़कर हो जाता है 27 रुपीज़%। तो इस तरीके से आपका जो एचआरए है यहाँ पर पीआरटी में बढ़कर हो जाएगा 9,558। और आपकी जो नेट सैलरी हो जाएगी वो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 62,147 रुपीज़। और नेट सैलरी हो जाएगी 57,261। और साथियों एक चीज़ और आपको गौर करने वाली बात है, जो आपकी टीए है, यानी कि देख पा रहे हैं टीए वाला जो कंपोनेंट है पहले 1,800 रुपये चल रहा था। जो एक्स सिटीज़ होती है यानी कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, तो ये सिटीज़ जो है एक्स सिटीज़ में आती है, तो इनमें आपको टीए भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर टीए आपका जस्ट डबल हो जाता है, 1,800 की जगह 3,600 या 3,600 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको पीआरटी में ग्रॉस बैठेगी 62,147 और नेट सैलरी हो जाएगी 57,261। और टीजीटी में आपकी ग्रॉस सैलरी बैठेगी 77,821 और नेट सैलरी हो जाएगी 71,626 रुपीज़। ऐसे ही आपके पीजीटी में देख पा रहे हैं आपका एचआरए बढ़ गया है 27% हो गया है, ये बढ़कर अपना 12,852 रुपये हो गया। टीए भी बढ़ गया है 3,600 रुपये हो गया। और डीएम टीए भी बढ़ गया है आपका 137 रुपये लगभग हो जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी 82,277 रुपीज़ और नेट सैलरी हो जाएगी आपका 75,708 रुपीज़। साथियों ये बात ध्यान रखना, एनपीएस का जो डिडक्शन है उसमें सैलरी भरने का XYZ सिटीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपका बेसिक प्लस टीए के इक्वल होता है। तो एचआरए आपका जितना भी बढ़ता रहे घटता रहे वो डिडक्शन हमेशा सेम ही रहेगा। एक्स सिटी हो, वाई सिटी हो, जेड सिटी हो, आपको स्पेशल अलाउंस मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनपीएस डिडक्शन देख पा रहे हैं साथियों, आपकी तीनों स्लाइड, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, ये थर्ड स्लाइड है। एनपीएस डिडक्शन हमेशा सेम रहेगा। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपकी ग्रॉस यानी कि नेट सैलरी में डायरेक्टली ऐड होता है। यानी कि आपका एचआरए बढ़ गया तो वो भी आपको डायरेक्टली बढ़ के मिलेगा, टीए मिल गया तो भी डायरेक्टली बढ़ के मिलेगा, इस पर कोई डिडक्शन नहीं होता है। साथियों
अक्सर ऐसा होता है कि ये तो आपकी XYZ, अगर मेनलैंड में हैं आप तो तब की बात है XYZ सिटी। अक्सर क्या होता है, हमें हार्ड पोस्टिंग मिल जाती है, वेरी हार्ड पोस्टिंग मिल जाती है, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पोस्टिंग मिल जाती है, या अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पोस्टिंग मिल जाती है, क्योंकि वहाँ भी केंद्रीय विद्यालय हैं। तो वहाँ पर कैसे हमारा सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि यहाँ के मुकाबले प्लेन में रहने से मुकाबले वहाँ पर जीवन की कठिनाई ज़्यादा है और साथ ही वहाँ पर खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सरकार जो है उन हार्ड स्टेशंस पर हमें पोस्टिंग करने के लिए हमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, KVS TTGT PGT सैलरी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेरी हार्ड स्टेशन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्सेट्रा में जब आपको पोस्टिंग मिलेगी तो आपका क्या होगा। तो साथियों, वहाँ पे एक्स सिटी शायद ही कोई है, एक्स सिटी कोई है ही नहीं, तो मैंने जेड सिटी और वाई सिटी का बस स्ट्रक्चर दिया है। तो साथियों, नेट सैलरी पर मैंने बात की है जब आपका NPS कटना शुरू हो जाएगा। अगर NPS आपका नहीं कट रहा है तो आप यही पैसा अपने ग्रॉस सैलरी में ऐड करें। सीधी सी बात, अगर आपका NPS कट रहा है तो सेम ये स्ट्रक्चर रहेगा, और NPS नहीं कट रहा है तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है ये ग्रॉस सैलरी में ऐड करें। तो PRT की आपकी जो नेट सैलरी बैठ रही थी ये 49,021 बैठ रही थी NPS कटने के बाद। तो इसमें साथियों आपको एक स्पेशल ड्यूटी अलाउंस यानी कि SDA मिलता है, जो कि बेसिक पे का 10% होता है, ये ध्यान रखना। तो बेसिक पे आपका 35,400 था, तो 3,540 रुपये। एक RLA होता है, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, ये साथियों आपका फिक्स होता है 3,000 रुपये। इस तरीके से आपकी ये सब जुड़ जाएगा तो 55,561 रुपये हो जाएगा PRT की सैलरी जेड सिटीज़ में। और वाई ये आपकी TGT की सैलरी इस तरीके से SDM आपका 10% ऑफ बेसिक हो जाएगा, यानी कि 4,490। RLA आपका फिक्स है तो आपका 69,165 हो जाएगा। ऐसी आपकी PGT की जो सैलरी है वो नेट सैलरी आपकी जो भी है, फिर उसमें SDA आपका बेसिक का 10% यानी 4,760 ऐड हो जाएगा, और RLA आपका 3,000 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से टोटल सैलरी आपकी बैठेगी 73,032। ये आपके जेड सिटी में है। वाई सिटी में आपकी PRT की सैलरी साथियों, क्योंकि आपका वाई सिटी में HRA ज़्यादा होता है तो नेट सैलरी भी ज़्यादा होगी, इस हिसाब से SDA RLA सेम बढ़ेगा आपका, यानी कि जो भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपका टोटल सैलरी हो जाएगी 58,747, ये इन हैंड सैलरी है NPS कटने के बाद। TGT की सैलरी बैठ जाएगी 72,206, और PGT की सैलरी बैठ जाएगी आपकी 77,316। तो साथियों, ये जो आपकी सैलरी है ये वेरी हार्ड स्टेशन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड एक्सेट्रा में जब आपकी पोस्टिंग होगी तब ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें आपको 2 अलाउंस बढ़ जाते हैं, एक SDA स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो कि बेसिक पे का 10% होता है, और एक RLA बढ़ जाएगा जो कि रिमोट लोकेलिटी अलाउंस होता है, जो कि 3,000 रुपये फिक्स होता है आपका। साथियों, इसमें कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं। बेसिक पे BP पे लिखा है कहीं पे तो उसका मतलब बेसिक पे होता है। DA मतलब डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि सरकार हर 6 महीने में बढ़ाती है, यानी कि साल में 2 बार बढ़ाती है। DA ट्रैवलिंग अलाउंस, SDA स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, RLA रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस, NPS आपका नेशनल पेंशन स्कीम। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप लोगों को इतनी सैलरी देखकर तो एटलीस्ट मोटिवेशन मिलना ही चाहिए कि अब इंटरव्यू का समय आ गया है और आप लोग जी तोड़ मेहनत में लग जाइए। अगर पिछले वीडियो में जो मैंने कट ऑफ डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बन रही है, तो क्योंकि इतनी सैलरी आपको SSC CGL वगैरह में अगर आप निकालने जाएंगे तो बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है और उसको लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको एक ऑफिसर रैंक की सैलरी मिलेगी यहाँ पर, तो आप लोग जी तोड़ मेहनत में लग जाइए अभी से। तो इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। और साथियों, हाँ, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने जो अदर एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पता चले कि ज्वाइनिंग के बाद उनको कितनी सैलरी मिलेगी। और साथियों, ये जो इसका PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी ना भूलें, क्योंकि उस पर आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि वीडियो अक्सर नहीं बन पाता है पर टेलीग्राम चैनल पर तुरंत कोई भी चीज़ शेयर हो जाती है। तो साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर।